नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी का मॉडल पेपर लाए हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अभी से आप लोग तैयारी को शुरू कर दें ताकि आपकी बेस्ट तैयारी हो सके, क्योंकि आपके अप्रैल मई में एग्जाम होने हैं। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोनिक समूह पाया जाता है कहलाते हैं? एल्डोज कहलाते हैं, कीटोज कहलाते हैं, ग्लाइकोजन कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोनिक समूह पाए जाते हैं वो कीटोज कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, तीखे होते हैं, स्वादहीन होते हैं। तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो मीठे होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइसैकेराइड जिसके जल अपघटन से केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है क्या कहलाता है? फ्रक्टोज कहलाता है, माल्टोज कहलाता है, सुक्रोज कहलाता है या लैक्टोज कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा माल्टोज कहलाता है। डाइसैकेराइड के जल अपघटन से क्या बनता है? तो माल्टोज बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से एक पॉलीसेकेराइड है? ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन, माल्टोज, लैक्टोज। तो क्या है? जो ग्लूकोज है क्या है? मोनोसेकेराइड है। और जो माल्टोज और जो लैक्टोज है वो क्या है? वो डाइसैकेराइड है। जो ग्लाइकोजन है वो क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य 1 लाख मोनोमर अणु है, कौन सा है? ग्लूकोज है, माल्टोज, एमिनो अम्ल या फास्फोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य 1 लाख या मोनोमर अणु है वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन बहुलक है, सुक्रोज का बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है, फ्रक्टोज का बहुलक है, माल्टोज का बहुलक है? तो ग्लाइकोजन है जो बहुलक है वो किसका है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सेलुलोज होता है, प्रोटीन होता है, द्रव होता है, पॉलीसेकेराइड, एमिनो अम्ल? जो सेलुलोज होता है वो क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? काइटिन, डेक्स्ट्रॉन, सेलुलोज या स्टार्च? जो नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड का जो उदाहरण है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा काइटिन है। ग्लाइकन कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है, वसा को कहा जाता है, एमिनो अम्ल को कहा जाता है या पॉलीसेकेराइड को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ग्लाइकन कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल है, स्टीरॉयड है, असंतृप्त वसा है, डाइग्लिसरॉल है या असंतृप्त वसा? जो कोलेस्ट्रॉल होता है तो क्या होता है? ये होता है स्टीरॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वसा अणु निर्मित होता है? एक ग्लिसरॉल का अणु व एक वसीय अणु, एक ग्लिसरॉल अणु व 3 वसीय अम्ल अणु के द्वारा, एक ग्लिसरॉल अणु व एक वसीय अम्ल अणु के द्वारा, 3 ग्लिसरॉल अणु व 3 वसीय अम्ल अणु के द्वारा? तो वसा का जो एक अणु निर्मित होता है तो ग्लिसरॉल का एक अणु और वसीय अम्ल के 3 अणु आपस में मिलते हैं तो वसा के एक अणु का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, एक चम्मच मक्खन यानी 5 ग्राम से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 5 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी या 100 किलो कैलोरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मोम वसीय अम्लों व निम्न की एस्टर है? दीर्घ श्रृंखलायुक्त तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के या ग्लिसरॉल के, फास्फेट के, एसिटिक अम्ल के? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ श्रृंखलायुक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, साबुन है एक क्या है? एल्कोहल है, ईथर है या साइक्लोहेक्सेन है, वसीय अम्ल व क्षार का लवण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो साबुन है एक वसीय अम्ल व क्षार का क्या है? लवण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल है? ओलिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल या एरिकीडोनिक अम्ल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा
एस्टियरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पामीटिक अम्ल संश्लेषित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, साइटोसोल में या स्फीरोसोम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोसोल में। फास्फेटिडिक अम्ल है ऑप्शन ए मोनोएसाइल ग्लिसरॉल के 3P या डाई एसाइल ग्लिसरॉल के 3P या मोनोएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई एलाइल ग्लिसरॉल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डाई एसाइल ग्लिसरॉल 3P। नेक्स्ट इसके बाद, सरल लिपिड क्या होते हैं? एक बसीय अम्ल के फास्फेट, एल्कोहल से निर्मित पदार्थ, बसीय अम्ल व एल्कोहल के एस्टर्स, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बसीय अम्ल व एल्कोहल के एस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होता है एमिनो अम्ल और बसीय अम्ल, फास्फेट, प्रोटीन्स। तो लिपिड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो बसीय अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपी प्रोटीन पाया जाता है या लिपोप्रोटीन पाया जाता है कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्लियों में, कोशिका द्रव्य में या इनमें से किसी में नहीं। तो लिपोप्रोटीन या लिपी प्रोटीन जो पाया जाता है वो कोशिका झिल्लियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंतृप्त वसा के हाइड्रोजिनेशन करने से प्राप्त होता है तेल, वनस्पति घी, एल्कोहल, ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वनस्पति घी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल होता है एक संयुक्त लिपिड, एक सरल लिपिड, एक व्युत्पन्न लिपिड, इनमें से कोई नहीं। जो कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो वो एक व्युत्पन्न लिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन की मोनोमर इकाई है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल है। एक कोशिका में सूक्ष्म अणुओं की संख्या लगभग होती है 5 से 100, 150 से 100 या 100 से 200, 200 से 300, 500 से 600। तो एक कोशिका में जो सूक्ष्म अणुओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? 100 से 200 होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदि अणु का उदाहरण है बसीय अम्ल, क्रोमोसोम, DNA, प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट इसके बाद, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है CnH3O का होल एन या C12H2O का होल एन या H2O का होल एन या CnH2O का होल एन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है तो होता है CnH2O का होल एन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन की सबसे सामान्य माध्यमिक संरचना है अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड संरचना। ऑप्शन सी है दाएं और बाएं हाथ की मुड़ी संरचना। ऑप्शन डी है गोलाकार और रिश्तेदार संरचना। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड की संरचना। सेलुलोज का सूत्र है ऑप्शन ए है C5H10O5 का होल एन या C6H11O5 का होल एन या C6H10O22 का होल एन या C6H10O5 का होल एन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C6H10O5 का होल एन सेलुलोज का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे मूल एमिनो अम्ल है ऑप्शन ए आर्जिनिन, ऑप्शन बी ग्लाइसिन, ऑप्शन सी हिस्टिडीन, ऑप्शन डी ग्लूटामाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आर्जिनिन। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन फास्फोलिपिड है? स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन या स्टीरॉयड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लेसिथिन। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड मानव शरीर में बहुसंख्यक पाया जाता है? डी टाइप, एल टाइप, LD प्रकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी टाइप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद,
निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। तो कौन सा ऐसा जो जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किसमें कम करने वाले अणु हैं? म्यूसिक अम्ल में, या ग्लूकोरिक अम्ल में, या ग्लूकोनिक अम्ल, या ग्लूकोरोनिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लूकोरोनिक अम्ल। नेक्स्ट है इसके बाद, पॉलीसेकेराइड बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा, या वांडर वाल्स बंध के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, हाइड्रोक्सीसीटोन, या ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह अणु प्रोटीन के तह में सहायता के लिए आणविक चौपरॉन के रूप में करता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एमाइड, लिपिड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिपिड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, फूफा का अर्थ है? PUFA अर्थात फूफा का अर्थ है क्या? पेंटा अनसैचुरेटेड बसी अम्ल, या पॉली अनसैचुरेटेड फॉर्मिक अम्ल, या पेंटा अनसैचुरेटेड फॉर्मिक अम्ल, या पॉली अनसैचुरेटेड बसी अम्ल। इसका जो है, किसमें कम से कम श्रृंखला को पेप्टाइड्स कहा जाता है? कम से कम श्रृंखला को पेप्टाइड्स कहा जाता है? 10 एमिनो अम्ल, 30 एमिनो अम्ल, 50 एमिनो अम्ल, या 70 एमिनो अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 एमिनो अम्ल से कम वाली श्रृंखला को पेप्टाइड्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय विलयन में विलय कण होते हैं? 0.001 म्यू से बड़े अणु, 0.001 म्यू से बड़े आयन अणु समूह। ऑप्शन डी है माप में 0.001 म्यू तक अणु और आयन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माप में 0.001 म्यू तक अणु और आयन होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में केवल इतने ही क्वेश्चन लाए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।